नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट एरिया से बच्चा पुश करते समय बाहर की ओर आता है। दर्द के दौरान आपको पुश करना है, सही तरीके से पुश करेंगी तो कम से कम समय में आपका बच्चा बाहर की ओर आ जाएगा। इस प्रोसेस में हीलिंग टाइम भी बहुत कम रहता है सी सेक्शन के कंपैरेटिवली। सी सेक्शन में आपके टाँके सूखने में टाइम लगता है, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में 1 से डेढ़ महीने के अंदर आप एकदम सही हो जाते हो। बस थोड़ी-सी सावधानियाँ आपको भी रखनी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा अचानक से सामने से नज़ किन कॉम्प्लिकेशन अचानक से इतने ज़्यादा सामने से नज़र आने लगते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल हो जाती है। तो आइए फ्रेंड, उन्हीं हम सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं, बदलावों के बारे में बात करते हैं, जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एंड मोमेंट पर भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी कई बार सी सेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। कौन-सा महीना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है दर्द का आना। तो आजकल की जनरेशन में ऐसा देखा जा रहा है हर 10 में से 2 से 3 महिलाओं में कि दर्द ही फ्रीक्वेंटली और टाइम पे नहीं आते हैं। लेकिन इसके लिए डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल पेन देकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी का दर्द इंड्यूस कर आपको नॉर्मल डिलीवर बेबी को कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने ही ऐन मौके पर सर नीचे करने के बाद फिर से ऊपर की ओर कर लिया है तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आती है। 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सर नीचे तो कर लेता है, लेकिन डिलीवरी से पहले कई बार बच्चा एकदम से टेढ़ा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है और डॉक्टर से तुरंत मिलना है। ये आपकी कुछ गलतियों के कारण भी हो सकता है, जैसे कि झटके से उठना, झटके से लेटना, कोई भी काम झटके से करना है क्योंकि बच्चा गर्भ में पानी में रहता है। अगर कोई भी काम आप झटके से करेंगे तो बच्चे पर भी उसका नेगेटिव असर पड़ता है, तो झटके से कोई भी काम आपको नहीं करना है। अल्ट्रासाउंड में बच्चे के आसपास का पानी सूख रहा है, बहुत ज़्यादा सूख चुका है, ठीक है, तब भी दिक्कत हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। प्लेसेंटा अचानक से नीचे की ओर आ चुका है, लो लेंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत आ चुकी है, तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। माँ का बीपी डाउन जा रहा है या बच्चे का एफएचआर एकदम से बढ़ या घट गया है, तो इस कंडीशन में अचानक से अगर बच्चे का जो एफएचआर है वो बढ़ या घट रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। बच्चे को इमरजेंसी में बाहर निकालना पड़ सकता है क्योंकि बच्चा अंदर कॉम्प्लिकेशन में है, बच्चे को दिक्कत आ सकती है। बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था अभी तक, लेकिन अचानक से दर्द आपको आ रहे हैं, दर्द नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने तैयारी कर ली है, लेकिन बच्चे ने पॉटी कर दी है, तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको अचानक से हरे रंग का डिस्चार्ज आ रहा है या बच्चे की मूवमेंट एकदम से कम हो गई है, तो ये इशारा है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बच्चे ने पॉटी कर दी है या बच्चा कोई ना कोई दिक्कत में अंदर रह रहा है, पानी सूख चुका है, कुछ भी दिक्कत आपको आ सकती है। अचानक से पानी की थैली आपकी फट चुकी है, आपको आपके प्राइवेट एरिया से कंटिन्यूअसली पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है, साथ में ब्लड आ रहा है, बच्चे की हलचल कम हो गई है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर से आपको तुरंत जाकर मिलना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर आपका लेबर इंड्यूस करेंगे। अगर पानी ज़्यादा नहीं रिसा है, आप टाइम पे हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा निकल चुका है, तब तुरंत जाकर आपको डॉक्टर से मिलना है, ठीक है फ्रेंड्स? बच्चे की हलचल पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि माँ को अचानक से आँखों के आगे अंधेरा छाने लगता है या किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं, ठीक है? तो इस कंडीशन में भी कई बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या आप डॉक्टर से एकदम से मिलते हैं, कोई भी आपको दिक्कत दिख रही है, कुछ भी समझ आ रहा है, आप घर पर वेट ना करते हुए अपने से खुद से डॉक्टर आपको नहीं बनना है और डॉक्टर से जाकर तुरंत मिलते हो, ट्रीटमेंट लेते हो और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मतलब और आपके जो भी कॉम्प्लिकेशन थे एकदम से सही हो जाते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन आपकी देरी आपके बच्चे की जान को भी नुकसान कर सकती है। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है, घर पर इंतजार नहीं करना है। खासकर 9वें महीने में आपको रूटीन चेकअप जरूर करवाना है, हर 3 से 4 दिन में डॉक्टर आपको बुलाते हैं। कौन सा महीना है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।